और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि एक नहीं, दो नहीं, 6 फाइटर जेट से कंबोडिया पर अटैक कर दिया है थाईलैंड ने। और इसमें इन फाइटर जेट्स में कुछ F-16 भी शामिल हैं, यानी 6 फाइटर जेट से ये बड़ा अटैक किया गया है कंबोडिया के ऊपर और 2 सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया है। थाईलैंड का कंबोडिया पर यह बड़ा अटैक था। एक साथ 6 फाइटर जेट्स ने धावा बोला है कंबोडिया पर और इन फाइटर जेट्स में F-16 भी शामिल हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, इतना आक्रामक रुख थाईलैंड का आखिर क्यों? बिल्कुल, देखिए, दरअसल एक छोटा सा सीमा विवाद लेकिन इस तरीके से बढ़ता गया, ये आग धीरे धीरे सुलग रही थी और आज वो प्रचंड रूप में दिखाई दिया जब थाईलैंड की आर्मी ने एक साथ 6 F-16 फाइटर जेट को डिप्लॉय किया और उसमें से एक फाइटर जेट में 2 बम भी कंबोडियाई इलाके में गिरा है, जिसकी वजह से कंबोडियाई इलाके में कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है और 2 लोग के मारे जाने की बात भी आई है। अभी हालांकि ये कैजुअलिटी काफी बढ़ सकती है, जिसके बारे में अभी आधिकारिक फिगर नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले कुछ हफ्ते से जो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में तनाव चल रहा था, जिसकी वजह से दोनों मुल्क ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिए थे। पिछले दिनों एक घटना ये भी घटी थी कि इस मामले को शांत करने के लिए थाईलैंड की प्रधानमंत्री ने कंबोडियाई लीडरशिप के साथ बातचीत करने की कोशिश की थी। वो ऑडियो थाईलैंड की आर्मी ने लीक किया था। तो ये थाईलैंड का अपना एक पावर स्ट्रगल भी है, जहाँ पर थाईलैंड की आर्मी और थाईलैंड के किंग कंबोडिया के साथ रिश्ते को अलग रूप में देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड की सरकार कंबोडिया के साथ रिश्ते को नॉर्मलाइज करने में लगी हुई थी। दोनों के एक दूसरे के पड़ोसी देश है, एक कह सकते हैं कि आपसी प्रतिद्वंदिता थी, लेकिन वो इस तरह लड़ाई में बदल जाएगी ये किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। लेकिन आज थाईलैंड की तरफ से जिस तरह के अग्रेसिव एक्शन लिए गए, जिस तरीके से 1-2 नहीं बल्कि 6 F-16 को डिप्लॉय किया गया और उसमें से बमबारी की गई, उसके बाद अब ये मामला बढ़ गया। देखना होगा कि कंबोडिया की तरफ से क्या रिएक्शन होगा। फिलहाल कंबोडिया ने थाईलैंड के इस आक्रमण के खिलाफ आपत्ति दर्ज की है और अब ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कंबोडिया भी जवाबी कार्रवाई करे। इसमें कोई दो राय नहीं कि थाईलैंड और कंबोडिया ये दोनों आसियान के मेंबर है। अगर आप मनीष, क्या कोई सिविलियंस भी घायल हुए हैं, क्या लोग भी घायल हुए हैं इस पूरे संघर्ष के दौरान? और दोनों देशों के राजनयिकों को वापस बुलाया गया, एक बड़ा कदम तो उठाया गया है, लेकिन इस वक्त प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ कहा जा रहा है थाईलैंड की तरफ से या कंबोडिया की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। थाईलैंड की तरफ से F-16 के बॉम्बिंग की गई, वहीं दूसरी तरफ कंबोडिया ने भी ग्रैड रॉकेट का इस्तेमाल किया है, जो थाईलैंड की सीमा पर जो एक स्टोर था उस पर जाकर गिरा है। अब मनीष, एक बड़ी खबर आ रही है, माफ कीजिएगा आपको रोक रहे हैं बीच में ही। थाईलैंड के हमले में कई लोग कंबोडिया में मारे गए हैं, ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। कंबोडिया के कई लोग मारे गए हैं और आसार भी देखिए यही जताए जा रहे थे, आशंका भी यही थी, क्योंकि जिस तरह का हमला हुआ है उसमें ऐसा हो नहीं सकता कि लोगों की मौत ना हुई। सिसाके इलाके में 8 लोगों की मौत अब कंफर्म होती हुई नजर आ रही है और जानकारी ये मिल रही है कि यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। कंबोडिया में कई लोगों की मौत की खबर आ रही है। थाईलैंड के हमले में कई लोग मारे गए हैं, जो एयर स्ट्राइक अंजाम दी गई है। एक साथ 6 फाइटर जेट्स के जरिए इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है और जानकारी ये मिल रही है थाईलैंड में सिसाके इलाके में कई लोगों की मौत हुई है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ कर्नल तेज टिक्कू भी मौजूद हैं। टिक्कू साहब, क्या लग रहा है, थाईलैंड के हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर अब सामने आ रही है, कंबोडिया में कई लोगों की जान गई है। जो शुरुआती पहला आंकड़ा हमारे पास आया है वो 8 लोगों की मौत का है। ये तनाव, ये संघर्ष कहां जाता हुआ आप देख रहे हैं? मैं मानता हूं कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और अभी तक तो जबकि मिडिल ईस्ट और यूरोप और जंग में हमारे यहाँ तो सिर्फ 3 दिन का युद्ध रहा, लेकिन मिडिल ईस्ट और यूरोप ऑलरेडी जल रहा है युद्ध से। हालात मुझे लगता है
सर, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। एक दोबारा हम कोशिश करते हैं आपसे संपर्क करने की। मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, सिविलियन की जान गई है सिसासे इलाके में जो फायरिंग हुई है, जो आर्टिलरी, रॉकेट आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया, उससे 8 लोग मारे गए। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मनीष, किए जा रहे हैं और कंबोडिया की तरफ से रॉकेट से हमले किए गए, ग्रैंड रॉकेट का इस्तेमाल किया गया और उसकी वजह से थाईलैंड में एक स्टोर 7-Eleven का जो स्टोर था उस पर आकर वो रॉकेट गिरा, जहाँ पर कि कुछ लोग मौजूद थे। तो थाईलैंड से भी काफी लोग जो है तो उसकी चपेट में आ सकते हैं। इसका मतलब साफ तौर पर है कि थाईलैंड और कंबोडिया ने वहां सीमावर्ती इलाके में थाईलैंड की तरफ से F-16 से बम गिराए गए। जवाबी कार्रवाई करते हुए ग्रैंड रॉकेट का इस्तेमाल कंबोडिया की तरफ से किया गया है। दोनों तरफ से लोगों के घायल होने की या मारे जाने की संख्या ज्यादा हो सकती है। अभी फिलहाल आधिकारिक आंकड़े का इंतजार है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से थाईलैंड और कंबोडिया ने अपने अपने डिफेंस फोर्सेस का इस्तेमाल किया है, थाईलैंड ने F-16 का इस्तेमाल किया है, वहीं दूसरी तरफ कंबोडिया की तरफ से ग्रैंड जो इस्तेमाल किया गया है, उससे ये लग रहा है कि आज सिचुएशन न केवल तनावपूर्ण नहीं बल्कि ये एक फॉर्मल लड़ाई में तब्दील हो गई, जहाँ दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे पर इस तरह से अटैक कर रही है। अगर ये वार पलटवार का सिलसिला जारी रहा तो दुनिया को एक नया वॉर जोन इस वक्त दिखाई दे सकता है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। यानी इसलिए क्योंकि इस वॉर में एक तरफ F-16 का इस्तेमाल किया गया तो दूसरी तरफ कंबोडियाई सेना भी जो है वो ग्रैंड रॉकेट और मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आने वाले अगले कुछ घंटे में एक नए वॉर जोन के तौर पर ये पूरी दुनिया के सामने आ सकता है। विशेष तौर पर महत्वपूर्ण बात यह है कि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों आसियान संगठन के मेंबर हैं और एक सामान्य तौर पर आसियान देशों में परंपरा रही है कि वो अपने बायलैटरल इश्यूज को बातचीत के जरिए सुलझाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों देशों के बीच की जो आपसी प्रतिस्पर्धा है वो इस वक्त खूनी लड़ाई में तब्दील हो गई है। उस खूनी लड़ाई का अंजाम आप देख रहे हैं कि एक तरफ से F-16, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 6 F-16 थाईलैंड की सेना ने यहाँ पर इस्तेमाल किया। बिल्कुल मनीष, ये अंजाम ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ तक रुकेगा, ये साउथ ईस्ट एशिया तक जाएगा और कई मुल्क अब इसमें कूद सकते हैं। अलग अलग मुल्कों की प्रतिक्रिया भी आ सकती है। ये संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ गया है।